हेलो एवरीवन। सो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। फर्स्ट ईयर का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन स्टेप नंबर 1 जो है 12 जुलाई तक ये प्रोसेस चलेगा एंड 13 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करना है। करेक्ट। और फिर उसके बाद मेरिट नंबर आएगा, प्रोविजनल, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट नंबर और फिर कैप राउंड 1 2 3 4 ये सब स्टार्ट होने वाला है। करेक्ट। सो ऐसा शेड्यूल सबको मिल चुका है। नेक्स्ट, लेकिन इसी बीच में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे कि सर ऑप्शन फॉर्म हमें तैयार करना है, उसके लिए कॉलेज लिस्ट कैसे तैयार करेंगे। सो जल्दी से जल्दी हमें कॉलेजेस बताओ सर, कौन से ब्रांच के लिए एडमिशन लेना है। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत सारा रिसर्च करके रखा है। मुझे सर इतना परसेंटाइल है, मैंने देखा XYZ कॉलेज का कट ऑफ इतना है, तो मुझे वहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा, या फिर मुझे वहां पर एडमिशन इजीली मिल जाएगा। सो बच्चों लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, कहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। इतना साइंटिस्ट लेवल का दिमाग नहीं लगाने का, इतना रिसर्च नहीं करने का, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो। सो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ऑप्शन फॉर्म बनाते वक्त क्या आपको, मतलब कौन से पॉइंट्स आपको देखना है, कौन से पॉइंट्स आपको नहीं देखना है। क्लियर। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए एंड तक देखो। एंड इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके एग्जैक्ट अपोजिट बाकी सब जगह पर बताया जाता है। जितने भी यूट्यूब चैनल से, जितने भी लोग एडमिशन प्रोसेस में गाइड करते हैं, या फिर जितने भी लोग ये सब सेमिनार्स लेते हैं, बच्चों को ऑप्शन फॉर्म फिल करने में हेल्प करता है, वो सब जो करते हैं उसका एग्जैक्ट उल्टा, एग्जैक्ट अपोजिट मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए ध्यान से देखो, वीडियो एंड तक देखो, और हाँ, अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी ये रियलिटी पता चल सके। ठीक है। सो स्टार्ट करता हूं। ऑप्शन फॉर्म बनाते वक्त, दैट इज कॉलेजेस सिलेक्ट करते वक्त, सब लोग क्या करते हैं, कट ऑफ देखते हैं। बराबर, कट ऑफ देखते हैं और फिर उसके बाद खुद का परसेंटाइल चेक करते हैं। सो मुझे सपोज 90 परसेंटाइल मिला है, मैंने चेक किया कि XYZ कॉलेज में 94 पर क्लोज हुआ है, चलो वहां पर एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। 92 पर लास्ट ईयर का कट ऑफ है, 92 पर क्लोज हुआ है लिस्ट, तो हाँ यस, यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। क्लियर। तो यही सब बताया जाता है बाकी सब जगह, लेकिन ध्यान से सुनो, ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त कभी भी कट ऑफ नहीं देखने का। ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त कभी भी कट ऑफ नहीं देखने का। दूसरी चीज, ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त कभी भी खुद का परसेंटाइल नहीं देखने का। मैं जब भी किसी स्टूडेंट को ऑप्शन फॉर्म बना के देता हूं, तो कभी भी मैं उसको नहीं पूछता हूं कि अरे तेरा परसेंटाइल कितना है, बिल्कुल नहीं पूछता। मैं टॉप से लेके बॉटम तक सभी कॉलेजेस डालता हूं, सभी कॉलेजेस, सभी ब्रांचेस डालता हूं। सभी ब्रांचेस मतलब वो स्टूडेंट जिसके लिए इंटरेस्टेड है वही ब्रांचेस में डालता हूँ। एक्चुअली मैं एक मास्टर ऑप्शन फॉर्म बनाता हूँ, बच्चे अपने हिसाब से फिर उसमें से कुछ जो ऑप्शंस उनको चाहिए वो डिलीट करते हैं, जो ऑप्शन चाहिए वो वही रखते हैं। मतलब अगर किसी को मैकेनिकल नहीं चाहिए, सिविल नहीं चाहिए, केमिकल नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, फिर वो ब्रांचेस वहां से निकाल देंगे। तो ऑप्शन फॉर्म कैसे बनाने का देखो, मैंने पहले ही बोला कि कट ऑफ कभी भी नहीं देखने का और खुद का परसेंटाइल कभी भी नहीं देखने का। देखो जो लोग कट ऑफ देख के या फिर खुद का परसेंटाइल देख के ऑप्शन फॉर्म बनाते हैं, वो लोग कौन है मालूम है? वो लोग हैं जो खुद ही क्राइम करते हैं, फिर खुद ही पुलिस भी बनते हैं, फिर खुद ही वकील भी बनते हैं, और फिर खुद ही जज भी बनते हैं। मतलब सब लोग सब कुछ खुद ही डिसाइड करते हैं कि हाँ मैंने ये क्राइम किया, तो मुझे ये सजा मिलना चाहिए, तो फिर ये होगा, फिर ये वो होगा, मतलब सब खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। अरे सब तुम ही लोग अगर डिसाइड करोगे, तो बताओ फिर सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? अरे सिस्टम को डिसाइड करने दो ना। मुझे जो परसेंटाइल मिला है उस हिसाब से मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये सिस्टम को डिसाइड करो, करने दो, तुम लोग मत डिसाइड करो। तुम लोगों का रोल कहां पर खत्म हुआ, कब खत्म हुआ है? जिस दिन तुम लोगों ने सीईटी एग्जाम दे के एग्जाम हॉल के बाहर आ गए, आप लोग सीईटी एग्जाम दे के, उस दिन आपका रोल खत्म हो चुका है, इतना याद रखो। करेक्ट। तो बच्चे बोलेंगे कि अरे नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में बताओ, थोड़ा और एक्सप्लेन करो अच्छे से। तो देखो, एक स्टूडेंट है, ए नाम देते हैं, एक स्टूडेंट है ए, जिसको मिला है 90 परसेंटाइल। ओके, 90 परसेंटाइल। उसने दत्ता में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DMCE, इस कॉलेज का कट ऑफ देखा तो 94 पर क्लोज हुआ है। एज्यूम करते हैं 94 पर क्लोज हो गया है, लास्ट ईयर का उसने कट ऑफ देखा, 94 पर क्लोज हुआ है। अब उसका ड्रीम कॉलेज है दत्ता में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन उसने देखा अरे नहीं सर नहीं मिलेगा, 94 पर नहीं मिलेगा। फिर वो क्या हुआ, वो नेक्स्ट कॉलेज LT में गया। LT में चेक किया,
हाँ 92 पर क्लोज हुआ। हाँ चलो सर 92 है, तो मुझे यहाँ पर लगने के चांसेस है, 90 मिला है ना मुझे, तो 92 पर मिल सकता है शायद। फिर वो जाता है नेक्स्ट आईजी कॉलेज में, इंदिरा गांधी कॉलेज, तो वहां पर 90 पर क्लोज हुआ है, 90 पर। अब ये तो कंफर्म है कि आईजी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलने ही वाला है, करेक्ट। अब ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है। तो एलटी कॉलेज में भी ट्राई कर लेते हैं, 92 पर क्लोज हुआ, हो सकता है ये बार इस साल 90 पर आ जाए वो। हाँ लेकिन दत्ता मेघे नहीं यार, दत्ता मेघे नहीं मिलेगा, मेरा ड्रीम कॉलेज है दत्ता मेघे, लेकिन नहीं मिलेगा, क्या करूं, रह दे तो फिर, छोड़ देता है। तो मैं क्या करता हूँ फिर, ऑप्शन फॉर्म में एलटी कॉलेज डालता हूँ, आईजी कॉलेज डालता हूँ, बरोबर है। बाकी लोग भी यही बताते हैं आपको, हाँ तेरा परसेंटाइल 90 है ना, तो उसके ऊपर नीचे एक दो परसेंटाइल वाले कॉलेजेस देख और वो कॉलेजेस डाल। फिर होता क्या है, आप लोग ऑप्शन फॉर्म भरते हो, आपको नंबर लगता है, 100% नंबर लगता है, 100% नंबर लगता है। एलटी कॉलेज या फिर आईजी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, आप खुश रहते हो। लेकिन मन में वो थोड़ा सा मतलब रहता है ना, अरे नहीं यार दत्ता में ये लगना चाहिए था, मेरा ड्रीम कॉलेज था वो। लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी क्या करेंगे, एलटी मिल गया है या फिर आईजी कॉलेज मिल गया है, चलो नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं फिर। तो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब वो आरकेडमी में आते हैं, आरकेडमी में कैसे है, ऑफलाइन लेक्चर के लिए सभी कॉलेजेस के बच्चे आते हैं। अब वीजेटीआई से लेके केजीसी कॉलेज तक सभी कॉलेजेस के बच्चे आरकेडमी में आते हैं। अब आरकेडमी में जब आप लोग लेक्चर के लिए बैठे हो, ऑफलाइन लेक्चर के लिए, और उस टाइम आपके साइड में जो आपका फ्रेंड बैठा है, एक जो लड़का बैठा है, बातों बातों में आप उसको पूछते हो कि अरे तेरा कॉलेज कौन सा है, वो बोलता है मेरा दत्ता मेघे कॉलेज। तो आप लोग उसको बोलते हो कि अरे वो तो मेरा ड्रीम कॉलेज था दत्ता मेघे, तेरा नसीब अच्छा है तुझे लग गया वो। फिर बातें बातें में आप लोग बोलते हो कि अरे तेरा परसेंटाइल कितना है रे, वो क्या बोलते मालूम है, मेरा 89 परसेंटाइल है। ये सेकंड स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड स्टूडेंट जो उसके साइड में बैठा है ना, इसके साइड में, वो क्या बोलता है, मुझे 89 परसेंटाइल है, 89 परसेंटाइल। ये सुनने के बाद जो पहला वाला लड़का है, ए वाला, वो एकदम टेंशन में आता है, वो उसकी तरफ ऐसा गुस्से से देखता है, मन में दो तीन गाली देता है और बोलता है कि अरे तुझे कैसे लगा, मुझे 90 परसेंटाइल मिला है, मुझे दत्ता मेघे नहीं लगा, तुझे कैसे लगा दत्ता मेघे, तुझे तो 89 है, मेरे से 1% कम है, ऐसे कैसे तुझे लगा नंबर। अब उसको नंबर क्यों लगा ये बी वाले को, क्योंकि उसने आरकेडमी को अच्छे से फॉलो किया है। आरकेडमी के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो ऑप्शन फॉर्म भरने में बच्चों को हेल्प करते हैं, उनके पास आता है ये बी वाला स्टूडेंट। और हम लोग क्या करते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक सभी कॉलेजेस डालते हैं, जो जो इंटरेस्टेड ब्रांचेस है वो सभी ब्रांचेस हम लोग डालते हैं, जैसे कि सीएस है, आईटी है, एआईडीएस है, एएमएल है, साइबर सिक्योरिटी है, आईओटी है। फिर उसके बाद ईएक्सटीसी भी हम लोग अप्लाई करते हैं, ईएक्सटीसी है, इलेक्ट्रिकल है। हम लोग सिर्फ टॉप टॉप लेवल के ब्रांचेस नहीं डालते, टॉप टॉप लेवल के कॉलेजेस नहीं डालते हैं, हम लोग टॉप लेवल के भी डालते हैं, मीडियम लेवल के भी डालते हैं, एंड बॉटम डाउन लेवल के भी कॉलेजेस डालते हैं। एकदम पूरा 300 ऑप्शंस का पूरा फायदा हम लोग उठाते हैं, पूरा का पूरा फायदा, करेक्ट। और जिसमें सभी टाइप के ब्रांचेस डालते हैं, उसके उस बच्चे के इंटरेस्टेड वाले भी ब्रांचेस डालते हैं, प्लस दूसरे ब्रांचेस जैसे कि ईएक्सटीसी है, इलेक्ट्रिकल है, ये ब्रांचेस से आईटी में शिफ्ट होना कभी भी पॉसिबल है, तो ये वाले ब्रांचेस भी हम लोग डालते हैं। उससे होता क्या है, बच्चे को कैपराउंड 1 में ही नंबर लगने का चांस बढ़ता है। अब देखो कैपराउंड 1 में एक बार नंबर लग गया ना, तो कैपराउंड 2, 3, 4 में कॉन्फिडेंस आता है। चलो मैं वहां पर आने वाला हूं, लेकिन इसके पहले बात करते हैं। तो ये जो सेकंड स्टूडेंट है जो आरकेडमी को अच्छे से फॉलो कर रहा था, उसने अच्छे से फॉर्म भर के लिया यहाँ से, तो उसको 89 परसेंटाइल पर दत्ता मेघे लग गया, जो कि इसका ड्रीम कॉलेज था, ड्रीम कॉलेज। इसको 90 मिला था, 90। इसको नहीं लगा नंबर, क्यों लगा नहीं लगा मालूम है, क्योंकि इसने ऑप्शन फॉर्म में दत्ता मेघे डाला ही नहीं था। और उसने क्यों नहीं डाला था, क्योंकि उसने साइंटिस्ट लेवल का रिसर्च किया था, उसने बहुत सारे ऐसे लोगों के वीडियोस देखे थे जो कट ऑफ देके ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं, करेक्ट। तो उसने दिमाग लगा, अरे 94 पर क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, तो कैसे लगेगा इस बार, नहीं लगेगा, चलो जाने दो फिर, करेक्ट। तो इसलिए ये ऐसा साइंटिस्ट गिरी नहीं करने का, इतना हाई लेवल का दिमाग नहीं लगाने का, अरे एकदम छोटे मतलब आम इंसान की तरह सोचो रे तुम लोग। कॉमन सेंस वाला पार्ट है ये ऑप्शन फॉर्म भरना, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है, टॉप से लेके बॉटम तक सभी कॉलेजेस डालने का, क्लियर। अब इससे होता क्या है, देखो नंबर लगता है राउंड 1 में, अपने औकात के हिसाब से नंबर लगता है। मुझे जो परसेंटाइल मिला है, मेरे परसेंटाइल को कौन सा कॉलेज फिट होगा, सूट होगा, वो कॉलेज मुझे मिलता है। और ये कौन सिस्टम देता है, मैं डिसाइड नहीं करता है, क्लियर। मतलब क्या, देखो भगवान तुम लोग को देना चाहता है बहुत अच्छा देना चाहता है, लेकिन तुम लोग है कि इस मतलब बहुत लिमिटेड सोच रखते हो,
क्योंकि इतना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाते हो, कट ऑफ वगैरह देखते हो। वो जो पिक्चर है ना हेरा फेरी वाला, उसमें अक्षय कुमार जो है वो बाबू भैया को बोलता है कि अरे लक्ष्मी है कि आपके माथे पे तिलक लगाना चाहती है, लेकिन आप हो कि मुंह धोने की बात कर रहे हो। सेम वही चीज है। अरे भगवान तुम लोग को देना चाहता है बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज, लेकिन वो कॉलेज आपको कब लगेगा, जब आप लोग ऑप्शन फॉर्म में वो कॉलेज डालोगे तब। क्लियर? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ टॉप लेवल के कॉलेजेस डालना है, टॉप लेवल के डालना है, मीडियम लेवल के डालना है, बॉटम लेवल के भी डालना है। करेक्ट? अब ये सब कॉलेजेस का मैंने देखो टोटल 43 कॉलेजेस का लिस्ट बनाया, 43 कॉलेजेस का। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी की। सो 43 कॉलेजेस का लिस्ट बनाया है। वीजेटीआई से लेके आठगांव में एक कॉलेज है, आत्मा मलिक जंगली महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, किसी ने सुना भी नहीं रहेगा। वीजेटीआई से लेके मैंने आत्मा मलिक जंगली महाराज कॉलेज तक का लिस्ट बनाया है, सीक्वेंस बनाया है। करेक्ट? कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांचेस है, कितना इंटेक है, सब मैंने अच्छे से प्रॉपर प्लान करके रखा है। लेकिन वो आपको कब मिलेगा, जब आप लोग आरकेडमी में आओगे तब। सिंपल सी बात है। तो आरकेडमी में आओ, आरकेडमी के यूट्यूब चैनल को अच्छे से फॉलो करो। यहाँ पर आपको सब एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है, और टाइम आने पर मिलने सब करने वाले हैं। हम लोग ऐसा कोई रूमर्स नहीं फैलाते। बाकी यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है, अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। 2 जुलाई को स्टार्ट हुआ ना, स्टार्ट भी नहीं हुआ था, 25 जून से ही सब लोगों ने वीडियोस डालना स्टार्ट हो गया कि अरे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। और वो देख के मैक्सिमम स्टूडेंट्स पैनिक मोड में आ गए, स्टूडेंट्स पेरेंट्स, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, आप लोग कब बताओगे। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जाएंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले रजिस्ट्रेशन किया, पहले ऑप्शन फॉर्म भरा, पहले सबमिट किया, इसका मतलब मुझे पहले एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है रे। तेरा रैंक नंबर भी कुछ तो है ना, मेरिट नंबर भी तो एक चीज रहता है। तो मेरिट नंबर के हिसाब से तेरा ऑप्शन फॉर्म लिया जाएगा, और उस हिसाब से तुझे चांस मिलेगा। क्या? नेक्स्ट, अब मैं ये कट ऑफ देख के, मैंने क्या बोला इस वीडियो में, कट ऑफ देख के और परसेंटाइल देख के कभी भी ऑप्शन फॉर्म नहीं भरने का। सो ऑप्शन फॉर्म भरने का जब टाइम आएगा तो मैं आपको एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखो, जो लोग समझदार है, आरकेडमी को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनको राउंड 1 में ही नंबर लगता है, राउंड 1 में। फिर हम लोग राउंड 2 के लिए जाते हैं, राउंड 2 में फिर बेटरमेंट के लिए हम लोग अच्छे कॉलेज के लिए देखते हैं, वहां पर कुछ लोगों को नंबर लगता है। राउंड 3 में फिर से जाता है, वहां पर फिर से अच्छे कॉलेज में नंबर लगने के चांसेस बढ़ जाता है। फिर राउंड 4 में जाते हैं। क्लियर? अब ऐसा कुछ लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि सर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में अच्छे कॉलेज में नंबर लग सकता है क्या? तो डेफिनेटली लग सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े टॉप वाले होते हैं, 95, 96, 97 परसेंटाइल वाले। वो लोगों ने देखो एक ही एग्जाम दिया नहीं रहता है, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए रहते हैं। जेई है, या फिर सीईटी है, और भी बहुत सारे रहते हैं, नीट वाला रहता है, फार्मेसी वाला रहता है, बहुत सारे रहते हैं एग्जाम। तो ये बच्चे क्या होते हैं, वहां पर अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया किसी और फील्ड में, नीट दिया या फिर फार्मेसी के लिए सीईटी दिया, या फिर आर्किटेक्चर के लिए दिया, तो वो लोग वहां पर चले जाते हैं। फिर राउंड 1 में जो सीट उन्होंने कैप्चर कर लिया था, वो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में वैकेंट हो जाता है। तो वो एक, चलो ये ऐसा होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन दूसरा चीज, बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस है, वो क्या करते हैं, अपने जो माइनॉरिटी सीट्स है ना, वो अदर स्टूडेंट्स के लिए ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपी शाह का लेते हैं, एपी शाह जो कि ठाणे में बहुत ही एक फेमस कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन वो जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। उसका अगर सभी ब्रांचेस का इंटेक देखोगे तो बहुत बड़ा एक नंबर आता है, बहुत बड़ा नंबर आता है, 700, 800 तक नंबर जाता है। करेक्ट? और वो कौन सा है? जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। अब कॉलेज वालों को भी पता है कि अब जैन स्टूडेंट्स इतने हैं ही नहीं जो इंजीनियरिंग के लिए आने वाले हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, राउंड 1 जैसे ही कंप्लीट होता है, राउंड 2, 3, 4 में अपने जो जैन स्टूडेंट्स के सीट्स है जो वैकेंट है, उनको पता है कि ये वैकेंट ही रहने वाले, ओपन ही मींस ये भरने वाले नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो सीट्स है जैन स्टूडेंट्स के सीट्स, वो अदर स्टूडेंट्स के लिए ओपन करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो उसकी वजह से होता क्या है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में नंबर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। करेक्ट? नंबर लगने का चांस बढ़ता है। नेक्स्ट, अब देखो, राउंड 1 के टाइम कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं सर मैं टॉप लेवल के कॉलेजेस डालूंगा और मैं सिलेक्टेड ब्रांचेस सीएससी में ही जाऊंगा। एक लड़की तो लास्ट ईयर ऐसी थी, वो बोली कि सर मुझे सीई भी नहीं चाहिए, दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी नहीं चाहिए, मुझे सीएससी ही चाहिए। मैं बोला कि अरे सीएससी और सी क्या डिफरेंस है दोनों में, सेम तो सिलेबस है। नहीं सर वो उसमें साइंस नहीं है, इसमें साइंस है। अरे ये किस लेवल का नॉलेज लेके घूम रहे हो तुम लोग? करेक्ट? सीएससी और सी क्या फर्क है दोनों में? क्लियर? तो प्लीज थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, थोड़ा नॉलेज लो इधर उधर से, और फिर ये प्रोसेस आरकेडमी है ना, उसके लिए हर स्टेप पे आपको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, अब मैं कहां पर था देखो,
जो लोग क्या करते हैं, सिलेक्टेड कॉलेज, सिलेक्टेड ब्रांच, विजेटिया, एसपीआईटी, डीजे संघवी, थोड़बल सानी, ये जो टॉप लेवल के कॉलेजेस है उसके नीचे आते ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो कॉलेजेस मत डालो, वो कॉलेजेस तो डालना ही है, औकात के बाहर के कॉलेजेस डालना ही है, लेकिन अपने रेंज के और अपने नीचे वाले रेंज के भी कॉलेजेस डालना है, सीक्वेंस प्रॉपर लगाना है, सीक्वेंस। ओके, कुछ लोगों को टेंशन आता है कि अरे सर मैं केजीसी कॉलेज डाला करजत का, अभी वो लग गया तो, अरे वो कहां पर डाला है मैंने, एकदम लास्ट में डाला है, 250 के आगे डाला है, 300 ऑप्शंस भर सकता हूं ना मैं, तो मैंने वो कॉलेज कहां पर डाला है, 250 के आगे डाला है। अगर वो लगता है तो सिस्टम ने क्या किया है, 1 से लेके वहां तक 250 260 तक सभी ऑप्शंस उसने चेक किया, अब उसमें कहीं पर भी नहीं लग रहा है तो फिर वो लगेगा डायरेक्ट तुझे वो लगेगा क्या केजीसी वाला कॉलेज, नहीं यार, सीक्वेंस कुछ तो रहता है ना, सीक्वेंस करके भी एक चीज होता है, तो सीक्वेंस वो हम लोग बना के देने वाले हैं। क्लियर? तो टॉप से लेके बॉटम तक सभी कॉलेजेस डालना है। जो लोग अभी देखो इतना सब बताने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो सिलेक्टेड कॉलेज, सिलेक्टेड ब्रांचेस ही डालते हैं। 300 ऑप्शन है, ये कितने डालते हैं, 5 10 15, बस इतने ही ऑप्शन डालते हैं। और फिर होता क्या है, राउंड 1 में नंबर लगता ही नहीं है, फिर वो बोलते हैं नहीं सर चलेगा, नो प्रॉब्लम, राउंड 2 के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, राउंड टू में सर 100% लगेगा। फिर राउंड 2 में भी वही करते हैं, 10 15 ऑप्शन डालते हैं, बस क्लोज, सबमिट कर देते हैं। राउंड 2 में भी कुछ नहीं लगता है। फिर फिर राउंड 3 में वो लोग है ना, वो अपने लेवल पर आते हैं। फिर वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, सर सीएससी चाहिए था, आईटी भी चलेगा, एआईडीएस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी चलेगा सर, कोई भी, हाँ कॉलेज कोई भी चलेगा सर, कॉलेज कोई भी चलेगा, बदलापुर के आगे है करजत, या फिर कहीं पर भी, कसरा वो साइड भी चलेगा, कहीं पर भी चलेगा सर। ये लेवल पर आते हैं। राउंड 3 में नहीं लगता है नंबर, अरे ये जो आउटसाइड के जो कॉलेजेस है ना, ये राउंड 3 में सीएसआईटी नहीं मिलता है, ये राउंड 1 राउंड 2 में ही फुल हो जाता है। राउंड 3 में कौन सा मिलता है तुम लोग को, फिर सिविल मिलेगा या फिर मैकेनिकल मिलेगा, केमिकल मिलेगा, ये सब ब्रांचेस मिलेंगे। क्लियर? फिर राउंड 4 में ना, वो तो अपने लेवल से भी नीचे गिर जाते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, सर कोई भी कॉलेज चलेगा, कोई भी ब्रांच चलेगा सर, कोई भी ब्रांच, केमिकल भी चलेगा सर, केमिकल भी, प्रोडक्शन भी चलेगा, कुछ भी, मतलब ऐसे ऐसे ब्रांचेस वो बोलते हैं, फिर उसका नाम भी नहीं सुना रहता है, लेकिन सर एडमिशन चाहिए सर। तो ये एटीट्यूड है ना, फिर ग्राउंड पे मतलब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, इतना एटीट्यूड उनका लो हो जाता है। तो इसलिए देखो, आर्केडमी को अच्छे से फॉलो करो। चलो एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, लास्ट ईयर मैंने एक लड़की का एडमिशन करवा के दिया था, कितना परसेंटाइल मिला था उसको, 0.95 परसेंटाइल मिला था, 0.95 परसेंटाइल। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे सर हाँ उसको वो कास्ट में रहेगी तो वो रिजर्व कैटेगरी, तो उसको वो नहीं, अरे वो ओपन कैटेगरी की लड़की है, ओपन कैटेगरी की लड़की है। अब आप लोग बोलेंगे हाँ सर उसको किसी और ब्रांच में एडमिशन मिला रहेगा, नहीं, सीएससी में एडमिशन मिला था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था। हाँ, अब 0.95 है, मतलब इसका ये मतलब ये नहीं कि ओपन में है सीएससी और उसको विजेटी, एसपीआईटी, ये सब कॉलेज नहीं, उसको थोड़ा लो रेंज का कॉलेज मिला था, लेकिन मिला था। वो बहुत खुश हो गई थी, बोली कि सर एटलीस्ट लगा तो मुझे नंबर, मैंने तो होप ही छोड़ दिया था। 0.95 मतलब अरे 1 डिजिट के अंदर आ गया, 1 डिजिट भी नहीं है, तो इतना कम परसेंटाइल को भी एडमिशन मिला था। और जो 60-70 परसेंटाइल लेके घूम रहे थे ना, वो बिना एडमिशन के ऐसे ही बैठे थे, फिर उन्होंने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले लिया। क्लियर? तो इसलिए थोड़ा जमीन पर रहो, टॉप से लेके बॉटम तक सभी कॉलेजेस हम लोग डालेंगे। तो उसके लिए ये साइंटिस्ट गिरी नहीं करने का, साइंटिस्ट लेवल का दिमाग नहीं लगाने का, हम लोग है यहाँ पर। तुम लोग का अभी एज कितना है, 17-18 रहेगा, अरे उतने साल से तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों को कि ये प्रोसेस कैसे फॉलो करने का, एडमिशन कैसे लेने का। क्लियर? तो थोड़ा भरोसा रखो, अकेडमी को अच्छे से फॉलो करो, बाकी इधर उधर कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही कुछ तो फॉलो करो, एक ही फिक्स रखो। ठीक है? सो थैंक यू। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास 99.99 वाला भी बच्चा आता है एंड 0.95 वाला भी बच्चा आता है, समझा? और दोनों का ऑप्शन फॉर्म में एकदम जबरदस्त बना के देता है, 100% नंबर लगेगा ही लगेगा। यस, सो थैंक यू वेरी मच। सो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पर हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे, आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।